सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंसमैन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड से आई हुई सारी अपडेट्स की। सो गाइस, वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हॉलीवुड से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि सोनी पिक्चर्स वाले अपनी अपकमिंग लाइव एक्शन लीजेंड ऑफ जेल्डा मूवी के रिलीज डेट को एक हफ्ता पहले के लिए प्रीपोन कर दिया है। पहले ये मूवी 7 मई 2027 को रिलीज की जानी थी, लेकिन अब सोनी पिक्चर्स वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इस मूवी को 7 मई को रिलीज न करके इस मूवी को अब 30 अप्रैल 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो रियल एफएक्स एनिमेशन स्टूडियोज ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो लोग एक न्यू डॉक्टर डूलिटिल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक रिबूट प्रोजेक्ट है डॉक्टर डूलिटिल फ्रेंचाइजी की, क्योंकि इससे पहले भी 2020 में आरडीजे की डॉक्टर डूलिटिल मूवी को रिलीज किया गया था, जो कि काफी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। और इस मूवी के फ्लॉप होने के कारण स्टूडियोज ने एक बार फिर से इस मूवी फ्रेंचाइजी को रिबूट करने को प्लान किया है, और वो लोग अब इस मूवी फ्रेंचाइजी को एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के टाइटल को स्टूडियोज ने कंफर्म भी कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट का टाइटल डॉक्टर डूलिटिल किंग ऑफ द वाइल्ड होगा, और इस प्रोजेक्ट को 2027 में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो सोनी पिक्चर्स और पैरामाउंट स्टूडियोज ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग एक न्यू द एडवेंचर ऑफ टिंटिन मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जो कि सीक्वल होगी 2011 की द एडवेंचर ऑफ टिंटिन द सीक्रेट ऑफ द यूनिकॉर्न मूवी की, जिस मूवी को स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया था। लेकिन इस बार इस सेकंड पार्ट को पीटर जैक्सन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि करंटली इस मूवी के स्क्रिप्ट को भी लिख रहे हैं, और इस मूवी का प्रोडक्शन बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि इस मूवी को जल्द से जल्द रिलीज किया जा सके। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो रिपोर्टेडली यूनिवर्सल वाले एक न्यू लाइव एक्शन ग्रिंच की मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिस मूवी में एक बार फिर से जिम कैरी एज ग्रिंच के रोल में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं, और इस मूवी का भी प्रोडक्शन इसी साल के एंड से स्टार्ट कर दिया जाएगा ताकि इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जा सके। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो डायरेक्टर जॉन क्रासिंस्की ने ये एक सेट इमेज के साथ ही कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अ क्वाइट प्लेस 3 मूवी की शूटिंग को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, और इस बार भी इस मूवी के लीड रोल में एमिली ब्लंट और किलियन मर्फी प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, और साथ में इस मूवी में जैक ओकॉनेल भी सपोर्टिंग रोल में अपीयर होते हुए नजर आएंगे, और इस मूवी को अगले साल 30 जुलाई 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो रिपोर्टेडली यूनिवर्सल वाले 4 नए लाइव एक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस के टीवी सीरीज को डेवलप कर रहे हैं, जिन सीरीज को विन डीजल प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और इन चारों सीरीज को यूनिवर्सल वाले पीकॉक के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करेंगे। लेकिन अभी तक यूनिवर्सल वालों ने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो कौन से 4 कैरेक्टर्स होंगे जिन पर ये स्पिन ऑफ सीरीज बनाई जा रही है। लेकिन अगर रूमर्स की माने तो ये चारों प्रोजेक्ट में से एक टीवी सीरीज हान के कैरेक्टर पर बेस्ड होकर बनाई जाएगी, और बाकी 3 सीरीज में से 2 सीरीज फीमेल लीड वाली टीवी शो होंगे, जो कि 2028 से लेकर 2029 तक रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि 2027 में फास्ट एंड फ्यूरियस की लास्ट पार्ट फास्ट फॉरएवर को रिलीज किया जाएगा, और फिर जाके इन सीरीज को यूनिवर्सल वाले पीकॉक के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। सो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो वार्नर ब्रोस ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो लोग एक न्यू रीबूट वेस्ट वर्ल्ड की मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिस मूवी के स्क्रिप्ट को करंटली डेविड क्विप लिख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इस मूवी को कोई बड़ा मेजर फिल्म मेकर ही इस मूवी को डायरेक्ट करेगा, और इस मूवी को 1973 की माइकल क्रिस्टोन की डायरेक्टेड मूवी वेस्ट वर्ल्ड मूवी से इंस्पायर होकर बनाया जाएगा, और इस मूवी को वार्नर ब्रोस स्टूडियोज ऑफिशियली अपकमिंग कॉमिक कॉन के इवेंट में अनाउंस भी करेगा। तो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो HBO वालों की अपकमिंग द व्हाइट लोटस सीरीज के सीजन 4 में बेन किंग्सले को कास्ट कर लिया गया है, और वो अब इस सीरीज में अपीयर होते हुए नजर आएंगे, और इस सीरीज को अगले साल के मिड समर्स में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस, अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो डिज्नी वालों ने अपनी अपकमिंग अशोका सीरीज के सीजन 2 को डिले कर दिया है। पहले ये सीरीज इसी साल के नवंबर से दिसंबर के मंथ में रिलीज की जानी थी, लेकिन अब इस सीरीज को डिले करके अर्ली 2027 में कर दिया गया है, और अब ये सीरीज अगले साल ही रिलीज की जाएगी। सो गाइस, अब अपने कुछ अमेजॉन प्राइम के अपडेट्स पर बढ़े तो अमेजॉन वालों ने अपनी अपकमिंग फॉलआउट सीरीज के सीजन 3 में हमारे जेसी पिंकमैन को यानी कि एरन पॉल को किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया है, और वो अभी सीरीज में अपीयर होते हुए नजर आने वाले हैं, और अमेजॉन वालों ने इस सीरीज के सीजन 3 का प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है, ताकि सीरीज के सीजन 3 को नेक्स्ट ईयर के समर तक रिलीज किया जा सके। तो गाइस, हमारी अगली अपडेट भी एरन पॉल से ही रिलेटेड है। तो अभी एरन पॉल ने ये एक इमेज को शेयर करते हुए ये टीज किया है कि वो इनविंसिबल सीरीज के सीजन 5 में एज पावरप्लेक्स के रोल में रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। पहले उन्होंने सीजन 4 के टाइम पर ये कंफर्म किया था कि वो इस सीरीज में इस कैरेक्टर में रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन अब उन्होंने इस इमेज के साथ ये कंफर्म कर दिया कि वो इस सीरीज में रिटर्न कर रहे हैं, और इस सीरीज को अमेजॉन वाले अगले साल के मार्च से अप्रैल के मंथ में रिलीज करेंगे। सो गाइस, अपने नेक्स्ट अमेजॉन प्राइम के अपडेट पर बढ़े तो अमेजॉन वालों ने हेनरी कैविल की अपकमिंग वोल्ट्रॉन मूवी के लोगो को ऑफिशियली रिवील कर दिया है, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, और साथ में ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी को थिएटर्स में न रिलीज करके डायरेक्ट अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। पहले इस मूवी को थिएटर रिलीज किया जाना था, लेकिन अब अमेजॉन वालों ने
ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग इस मूवी को अपने प्राइम वीडियो पर ही रिलीज करेंगे। सो गाइस अपने नेक्स्ट अपडेट पे बढ़े तो अमेज़न वालों ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग क्रीड फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ सीरीज डेल्फी की शूटिंग को नेक्स्ट वीक से लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में स्टार्ट कर देंगे और इस सीरीज को भी माइकल बी जॉर्डन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस सीरीज में भी एक यंग लैटिन अमेरिकन बॉक्सर की स्टोरी को दिखाया जाएगा और इस सीरीज को नेक्स्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर तक प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। सो गाइस अब अपने नेक्स्ट अपडेट पे बढ़े तो अमेज़न वाले माइकल बी जॉर्डन के साथ मिलकर रेबेका यारुसो की नॉवेल द फोर्थ विंग को लाइव एक्शन में अडेप्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज को माइकल बी जॉर्डन और रेबेका यारोस मिलकर प्रोड्यूस भी कर रही हैं और अमेज़न वालों ने इस सीरीज के शोरनर को भी कंफर्म कर दिया है कि सीरीज के शोरनर हैं मेरेडिथ एवरिल जो कि लॉक एंड की सीरीज के भी शोरनर रह चुके हैं और साथ में सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड को डायरेक्ट करने के लिए अमेज़न वालों ने लिसा जॉय को हायर कर लिया है जिन्होंने इससे पहले वेस्ट वर्ल्ड और फॉल आउट जैसे सीरीज को भी डायरेक्ट किया है और साथ में अमेज़न वालों ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि अगर ये शो सक्सेसफुल हुआ तो वो लोग इस सीरीज के सीजन 2 और सीजन 3 में आयरन फ्लेम नॉवल को और ऑनेक्स स्टॉर्म नॉवल को भी लाइव एक्शन में अडेप्ट करेंगे और इस द फोर्थ विंग सीरीज को प्रोबेबली 2027 के लास्ट क्वार्टर तक रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो अमेज़न वालों ने रीचा सीरीज के सीजन 5 को ऑफिशियली रिन्यू कर दिया है और इस सीरीज के सीजन 5 को 2028 में रिलीज किया जाएगा क्योंकि अभी इसके सीजन 4 को इसी साल के नवंबर से दिसंबर के मंथ में रिलीज किया जाना है और फिर जाकर 2027 में इसके सीजन 5 की शूटिंग को स्टार्ट किया जाएगा और फिर कहीं जाकर इस सीरीज के सीजन 5 को 2028 में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो अमेज़न वालों ने एक न्यू एनिमेटेड बिली बूचर के सीरीज को डेवलप कर रहे हैं जो कि केवल छोटे बच्चों के लिए ही बनाई जा रही है और इसीलिए सीरीज का टाइटल भी लिटिल बुचर ही रखा गया है और इस सीरीज में हमें 7 ईयर ओल्ड बिली बूचर और उसके यंग ब्रदर लेनी के एडवेंचर्स को दिखाया जाएगा और इस सीरीज को अमेज़न वाले अपने प्राइम वीडियो किड्स पर रिलीज करेंगे। सो गाइस अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर बढ़े तो अमेज़न वालों ने अपनी अपकमिंग अ टेल ऑफ द टू सिटीज सीरीज से किट हैरिंगटन के और मिरन मैक के फर्स्ट ऑफिशियल लुक को रिवील कर दिया है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और इस सीरीज को इसी साल के लास्ट क्वार्टर तक अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। सो गाइस अब अपने लास्ट हॉलीवुड के अपडेट पर बढ़े तो फ्राइडे द 13 मूवी के प्रीक्वल सीरीज क्रिस्टल लेक के रिलीज डेट को ऑफिशियली स्टूडियोज ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस सीरीज को इसी साल 15 अक्टूबर 2026 को पीकॉक के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा और इस सीरीज के मेन लीड में लिंडा कार्डिलिन, कैलियम विंसन और जैकरी ब्रेंच अपीयर होते हुए नजर आएंगे। सो गाइस ये थी हॉलीवुड से आई हुई सारी अपडेट्स। सो फ्रेंड्स अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।